खट्टा जैसे इमली डाल करके बनाते हैं कई लोग हलवा कद्दू। तो ये हो गया ना अच्छा आपके वजन के लिए। तो आप आटे में भी गूंद सकते हैं, इसका रस डाल सकते हैं तो ये अच्छा हो जाएगा। हम तो इसको खाएं लेकिन इनसे पेट ना भरे। इनसे पेट भरे। मोटापा कम करने के लिए हम बहुत सारी बातें सीख रहे थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करूंगा सब्जियों की। कौन कौन सी सब्जियां मोटापे के लिए अच्छी हैं, कौन कौन सी नहीं। सब्जियां बृहद एक विषय है, बहुत विस्तृत। उसमें हम सारी ना पकड़ करके आज हम जो बेल पर उगने वाली या छोटे छोटे झाड़ पर उगने वाली सब्जियां हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इसमें हम किन किन सब्जियों को रखेंगे, जैसे टमाटर, बैंगन या फिर तोरई, हलवा कद्दू या फिर इसी तरह की जो बेल पर उगने वाली सब्जियों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं बैंगन के बारे में। बैंगन जो है ये मोटापा कम करने के लिए अच्छा है। जो लोग बहुत जिनका वज़न ज़्यादा है और चाहते हैं कि उनका वज़न बढ़े नहीं और वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, तो बैंगन उनके लिए अच्छा विकल्प है। उष्ण प्रकृति का होता है, हल्का सा उष्ण होता है तो पच भी खुद जाता है जल्दी से, हाजमेदार होता है और कफ और वात दोनों को ही कम करता है। तो ये हो गया ना अच्छा आपके वज़न के लिए। दूसरा जो विकल्प है वो है तोरई। तोरई अपने आप में सेफ मानी जाती है। वज़न जिनका ज़्यादा है उनको हम कह सकते हैं कि खाई जा सकती है। बस जो वर्षा ऋतु की तोरई होती है, तोरई को वर्षा ऋतु में न लीजिएगा, ये परहेज करने की चीज़ है। उस वक्त वर्षा का जल कच्चा कच्चा खूब धरती पर गिरता है तो बेलें क्या करती हैं, ज़्यादा जल पी लेती हैं तो ये कफकारी हो जाती हैं। कफकारी जो चीज़ होगी, यकीन मानिए आपको समझना है, जो चीज़ मधुर होगी यानी कि मीठी होगी या पचने के बाद विपाक में मधुर बोलते हैं उसको, वो मीठी होगी या फिर कफकारी होगी तो वो चीज़ें वजन बढ़ा सकती हैं। तो ये वर्षा ऋतु में ना लेकर के पूरा वर्ष बाकी आप खा सकते हैं 10 महीने तोरई की सब्जी। जिनको डायबिटीज़ है उनको बहुत ज़्यादा तोरई नहीं दी जाती, बस इतना ध्यान रखें। तीसरे नंबर पर हम रखें लौकी को, जो कि वज़न बढ़ा सकती है अगर ज़रूरत से ज़्यादा या लिमिट से ज़्यादा खाई जाए तो। कफकारी होती है इसलिए मैं कह रहा हूँ, मधुर भी होती है तो आप इसको सीमित मात्रा में खाएं। दूसरी चीज़ ये है कि इसको अच्छे से पका करके और फिर इसमें कोई कफनाशक चीज़ें जैसे कि थोड़ा बहुत मेथी के पत्ते, जिसको सूखी मेथी के पत्ते के बोलते हैं, थोड़ा बहुत कड़ी पत्ता या थोड़ी सौंठ, अदरक, इस तरह की चीज़ें मिला करके इसको अग्निवर्धक बना करके लिया जाए तो ये सेफ़ है। ज़्यादा मात्रा में देना सेफ़ नहीं है क्योंकि मधुर है, मीठी है, पचने के बाद तो ये डायबिटीज़ वालों के लिए भी सेफ़ नहीं है। ये लिमिट में लेनी है, बस इतना ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करेंगे टमाटर के बारे में। टमाटर यदि कच्चा है तो ये सेफ़ नहीं है, ये वज़न बढ़ाएगा क्योंकि खट्टा होगा, खट्टी चीज़ें कफकारी हो जाती हैं कई बार नींबू छोड़ करके, तो ये कफकारी होने की वजह से फिर आपका वज़न बढ़ा सकता है। दूसरी स्थिति ये है वज़न बढ़ाने की टमाटर की कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा टमाटर डाल दिए जाएँ, कोई टमाटर की ही सब्ज़ी आप खाली बना रहे हैं जिसमें खूब सारे टमाटर हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप उसको पकाएँगे तो वो पक कर के कंसंट्रेट हो जाएगा। जब वो कंसंट्रेट होने की कोशिश करेगा टमाटर, तो वो घनीभूत होकर के, कंसंट्रेट होकर के खट्टा होने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे उससे वज़न बढ़ सकता है। तो इससे क्या करें, आप पका हुआ टमाटर लें, हो सके तो देसी टमाटर ज़्यादा अच्छा विकल्प रहेगा, उसे आप बस थोड़ा-सा सौटे करें और 1-2 कुछ बूंद तेल के साथ। आप देखेंगे कि बड़ा अच्छा आपको हाजमेदार भोजन मिल गया, कोई मनाही भी नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि कितनी मात्रा में लेना है। ये हो गया टमाटर के बारे में। फिर आगे बात कर लेते हैं इसी तरह से हलवा कद्दू के बारे में। हलवा कद्दू ये भी बेल पर लगता है, हालांकि ज़मीन से सटा रहता है, ऊपर चढ़ नहीं सकता, बहुत भारी होता है। तो भारी है तो गुरु भी है, पचने में भारी है। हालांकि बैंगन भी पचने में भारी था लेकिन वो कफकारी नहीं था, तो ये कफकारी है। ये थोड़ा आपको लिमिट में लेना है। खट्टा जैसे इमली डाल करके बनाते हैं कई लोग हलवा कद्दू, वो तो बिल्कुल नहीं लेना। तो फिर कैसे लिया जा सकता है, कभी कभी छाछ, अगर सब्जी बनाई है इसकी तो साथ में छाछ रख ली जाए, तब आप इसको ले सकते हैं। थोड़ी लिमिट की मतलब लिमिट में, हल्का फुल्का, और उसका छिलका ज़रूर लें
क्योंकि इसका छिलका उतार करके यदि बनाएंगे तो वो फिर वजन बढ़ाने वाला हो सकता है। छिलका संग खा लेंगे तो थोड़ा बच जाएंगे, उससे फाइबर मिलेगा, पेट साफ अच्छा होगा, बाकी चीज़ों में भी आपको फुर्तीलापन और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे उससे, तो एंटी एजिंग भी हो जाएगा। छिलके वाला हलवा कद्दू मैं मानता हूँ 50-50, आप कभी खा लें हफ्ते 10 दिन में एक बार तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आती है बारी ऐसी करेला परवल। ये करेला जो होता है ये बहुत सेफ माना जाता है, क्योंकि ये पचने के बाद मधुर नहीं होता, कड़वा होता है। तो कड़वा होने की वजह से ये कफनाशक हुआ, तो कफनाशक हुआ तो ये वजन भी कम करेगा। तो वजन कम करे ना करे आप चिंता ना करें, बस वजन बढ़ने नहीं देगा। आप थोड़ा सा तेल में सौटे करिए इसको, जरा से तेल, तो उससे थोड़ी इसकी जो रुक्षता है, खुश्क होता है ना, तो रुक्षता भी कट जाएगी। तो उससे ये आपकी आँखों के लिए सेफ हो गया, आपके वीर्य बल को नहीं घटाएगा। क्योंकि कई बार हम कड़वा खाने के चक्कर में खुश्क चीज़ें खा लेते हैं जब, जैसे कि करेला, नीम, तो वो आँखों की रोशनी गिरा सकती है। तो उससे बचने के लिए इसको तड़का देना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर फिर इसका तेल नुकसान नहीं करेगा। बस ज़रूरत से ज़्यादा उससे बाहर निचुड़ता ना फिरे तेल, इतने तेल में उसको अच्छे से सौटे कर लें। आप इसकी कचरी बना करके भी ले सकते हैं करेला की, बहुत अच्छी होती है वज़न वालों के लिए जिनको वज़न कम करना है। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वज़न वालों के लिए सेफ़ हैं। अब जो जिनका वज़न कम है वो समझ लें कि हम तो इसको खाएं लेकिन इनसे पेट ना भरें। किनसे पेट भरें? जिनसे वज़न बढ़ेगा, वो इससे विरुद्ध कर सकते हैं। ये आयुर्वेद की खूबसूरती है कि कोई चीज़ किसी गलत नहीं होती, कोई अच्छी नहीं होती। हम किसी को एक टैग नहीं देते, हम उसकी प्रकृति जानते हैं, उसकी जो तासीर को समझते हैं और किसे खानी है, किसे नहीं खानी, कितनी नहीं देनी, ये सब समझते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम इन चीज़ों को खुद भी करते हैं और दूसरों को बताते हैं कि ये विधा है। कभी जीवन में आपको, आज आप मोटे हैं, कल को हो सकता है आप पतले हो जाए, कोई भगवान ना करे कोई दिक्कत आ जाए, रोग हो जाए, कोई व्याधि हो जाए, तो आपको वजन बढ़ाना है यदि, तो आपको सारी समझ होनी चाहिए। इसलिए मैं ये सारी बातें एक साथ बता रहा हूँ कि अगर आप दुबले हैं तो हो सकता है आपके घर में आपके माता पिता मोटे हो, तो आप दोनों को ही कैसे संतुलित भोजन लेना है, दोनों को एक साथ समझना पड़ेगा। इसलिए ये बातें मैं एक साथ बताता हूँ। तो ये बात मैंने रखी करेला की, तो ये बहुत अच्छा है। दाल के साथ, कभी सब्जी के साथ, साथ साथ एक एक रोज़ लिया जा सकता है। बीच में अगर 4-5 दिन ले लिया है तो 2-3 दिन नहीं भी लेंगे तो अच्छा है, तो ब्रेक मिल जाएगा। इस तरह से आप अपने भोजन में इसको शामिल करें। करेले का सीज़न कई बार नहीं होता, तो ऐसे में करेले की कचरियों को सुखा के भी रख लेते हैं बहुत सारे लोग, तो ज़रा से पानी में उबालते हैं, वो थोड़ी ताज़ी हो जाती है, फिर उसको तड़का लगा करके उसी तरह से बना लेते हैं। और अगर नहीं तो उसमें गरम उबले हुए दाल वाल में 1-2 टुकड़े फेंक देते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया। फिर उसके बाद बेल और इस तरह की झाड़ पर लगने वाली जो सब्जियों में आगे आता था परवल। परवल त्रिदोषनाशक होता है, वात पित्त कफ तीनों में बहुत अच्छा माना जाता है। इसको आप ले सकते हैं कभी भी, मतलब 12 मासी। वैसे तो हर जगह का अपनी अपनी वातावरण के हिसाब से ही आता है, लेकिन फिर भी ये जो बिहार में इधर की तरफ बहुत लोग खाते हैं, तो ये अच्छा है, सेफ है। इसको वेट बढ़ाने वाला नहीं माना जाता, जितना मर्जी लिया जाए, क्योंकि कषाय होता है, थोड़ा कसैला होता है, पचने के बाद मधुर नहीं होता, तो उस वजह से वजन को नहीं बढ़ाता। ये थी इसके बारे में बात। अब बात करते हैं ककड़ी और खीरा की। दोनों के गुण एक जैसे ही होंगे लगभग। खीरा जितना डार्क रंग का होगा, जितना गहरे रंग का होगा, उतना गुणकारी होगा सभी के लिए, क्योंकि रक्त शोधक होगा। थोड़ा कड़वा और कसैला होता है, तो ये वजन जिनका ज़्यादा है उनके लिए सेफ है। रात को नहीं देना, बस इतना ध्यान रखें। और ककड़ी की आप चाहे कच्ची खाएं, चाहे ककड़ी को आप तड़का लगा के सब्जी बना करके भी दे सकते हैं। ये भी हम बहुत अच्छी भी नहीं मानते, बहुत बुरी भी नहीं मानते वजन वालों के लिए, क्योंकि कई बार ये कफकारी हो जाती है। तो इसलिए माना जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खानी है, कि आपने उससे पेट भर लिया बहुत ज़्यादा। हालांकि कई एलोपैथ के जो या डाइटिशियन लोग इससे सहमत नहीं होंगे, वो कहेंगे ये तो फाइबर है, ये तो अंदर जाके घुल जाएगी, ये ऐसी चीज़ें तो खानी चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित। आयुर्वेद ये सिखाता है कि कोई चीज़ अगर कफकारी है, आप कहेंगे जी उससे वजन बढ़ाने की ताकत तो उसमें नहीं है, लेकिन वो बाकी चीज़ें वजन ना बढ़ाएं, इसकी भी ये पीछे भूमिका बांध देता है। तो अगर आप ज़्यादा ज़रूरत से खाएंगे ककड़ी खीरा तो ये गलत है। लिमिट में आप दिन में 1 बार ले सकते हैं, बार बार ना खाएं।
तो भी अच्छा है, और रात को तो बिल्कुल ना खाएं। इतना ही सब्र, बस इतना ही आपको संयम रखना है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं सहजन की फली के बारे में। सहजन पेड़ होता है, झाड़ ही मानूंगा मैं इसको भी, लेकिन फली अगर सभी इस प्रकार की चीज़ों की बात कर रहे हैं तो इसको छोड़ नहीं सकते। तो ये बहुत सुंदर है जिनका वजन अधिक है, लेकिन ये भी सीमित मात्रा में ली जाती है। प्रोटीन होता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, हल्का है, उड़द राजमा इन सब से तो बहुत हल्का है, तो लेना चाहिए सांभर आदि में मिला करके। हालांकि इसकी फली साउथ में ज़्यादा खाते हैं, और वही लोग जानते हैं कि इसकी फली का जो रस होता है वही हम ले पाते हैं ज़्यादातर। थोड़े बहुत बीज अगर उसमें से निकल जाते हैं बाहर, वो हम ले पाते हैं। इसकी फली को खाया नहीं जा सकता, वो उसके ऊपर का जो छिलका होता है इतना सख्त होता है कि वो हम चबा भी नहीं सकते, तो उसको लोग चबा करके थूकते हैं, क्योंकि उसका वो चाहते नहीं वो कि उसका हम सार छोड़ दें, इसकी ताकत हम अवॉइड करें, तो वो सारा चबाते हैं। तो ये अगर आप कर सकते हैं, आपको बुरा नहीं लगता, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अन्यथा आप इसको थोड़ा छोटा छोटा काट के पानी में उबाल के इसका पानी निचोड़ लें, तो आप आटे में भी गूंद सकते हैं, इसका रस डाल सकते हैं, तो ये अच्छा हो जाएगा। ताकत के अगर लिहाज से देखें तो बहुत ताकतवर है, लेकिन आपको वजन नहीं बढ़ाएगा। अधिक मात्रा इसको भी नहीं लेना। फिर उसके बाद अंत में हम बात करते हैं सेम फली। सेम फली बहुत अच्छी नहीं मानी जाती वजन जिनको घटाना है, लेकिन फिर भी कभी कभी ली जा सकती है, ताकि आप संयम से अगर हर चीज़ खाएंगे तो बहुत सुंदर वजन रहेगा। ज़्यादातर लौकी से ही बचने की ज़रूरत है इस पूरी वीडियो में जो मैंने बताया, और खट्टे टमाटर से, हरे कच्चे टमाटर से। बाकी चीज़ों को आप संयम से खाइए, खुशी से खाइए। और इसमें जो सबसे सुंदर चीज़ें 2-3 मैं निकालूं वो है परवल, करेला, बैंगन। ये तो आपको आपके फेवरेट हो जाने चाहिए यदि आपको वजन घटाना है तो। ये थी आज की जानकारी वजन के बारे में, मोटापे के बारे में, और आपने कितना कम किया। मैंने अभी पहली बार मोटापे के बारे में बात नहीं करी, बहुत सारी वीडियोज़ है मेरी। आप यदि देखना चाहें तो नित्यानंदम श्री लिखें, साथ में ओबेसिटी लिख दें, ओवरवेट लिख दें, वेट लॉस लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो आपको बहुत सारी मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। आप उनका आनंद ले सकते हैं, उनको सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। बहुत मदद मिलेगी, ऐसी मेरी अपनी भावना, ऐसा मुझे विश्वास है। और भी कई चीज़ें अभी छूट गई हुई हैं जो मुझे आगे आने वाले समय में बात करनी है मोटापे के बारे में, क्योंकि ये बहुत विस्तृत सा चैप्टर है। जितनी समझ हो हमें इसके बारे में उतना ही कम है। तो फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार। निरोगी रहना हम सबका मौलिक अधिकार है, इससे हमें कोई वंचित नहीं रख सकता। और हम सब पे बहुत उपकार हैं हमारे ऋषियों के, जिन्होंने हमें योग, आयुर्वेद जैसी विधाएं दी, और इन विधाओं का सही तरीके से पालन करते हुए हमने स्थापना की है आनंदम आयुर्वेद के चिकित्सालयों की, जो कि अमृतसर, पंचकुला और वृंदावन जैसे स्थानों पर आपको सेवाएं दे रहे हैं। आप वहां जाकर के जब हमारे वैद्यों से परामर्श करेंगे तो वे आपको आयुर्वेद की मूल सिद्धांतों और मेरे खुद के जो निर्देश हैं, जिससे कि रोगी का जल्द से जल्द जो भला हो सके, इस भावना को ध्यान में रख करके हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत वहां पर, आदर्श वहां पर स्थापित किए। आप वहां जाकर के चिकित्सकों से जब आप मिलेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने आयुर्वेद की विधा को सही ढंग से प्राप्त किया है। आप जाकर के जरूर उनसे मदद लीजिए। जो लोग भी फंसे हुए हैं रोगों में, व्याधियों में, उनका भला हो, ऐसी भावना से मैंने आप सबको ये सेवाएं आप सबके लिए शुरू की हैं। आप जरूर से जाकर के इनका लाभ